Assalamualaikum students, welcome back. Exercise 1.2 class 10th नेशनल बुक फाउंडेशन क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस एक्सरसाइज में हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। फिर ये फाइंड करना है कि दो डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए होंगे, एक दूसरे का उनका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, कुछ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है, रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं और फिर कम्प्लेक्स नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। उसके अलावा फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। ए पार्ट है हमारे पास -4 + 5 आयोटा, -4 + 5 आयोटा। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो हम ये करते हैं, जनरली जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उन्हें जी के इक्वल लेट किया करते हैं। लेट से मैं लिखता हूँ जी इज़ इक्वल टू -4 + 5 आयोटा। अब मैंने इसका एडिटिव इन्वर्स लेना है। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है बेटा? एडिटिव इन्वर्स ऐसा नंबर होता है किसी भी नंबर का कि अगर उस नंबर को और उसके एडिटिव इन्वर्स को आपस में सॉल्व किया जाए तो हमारे पास आंसर 0 यानी एडिटिव आइडेंटिटी आए। लेट्स से हमारे पास 8 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स -8 होगा। अब देखें +8 -8 बोथ आर कैंसल आउट एंड वी गेट 0। अब देखिए जी है हमारे पास -4 + 5 आयोटा, तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब है -जी, यानी इसके साइंस चेंज होंगे। -जी तो माइनस इंटू जी की वैल्यू लिखें, -4 + 5 आयोटा। ये माइनस, ये जो बाहर इन्वर्स के लिए लिखा था ये वो माइनस है और फिर ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर ये जी की वैल्यूज़ लिख दी। अब देखिए माइनस इन्वर्स या एडिटिव -जी या एडिटिव इन्वर्स ऑफ जी इज़ -+4 -+-5 आयोटा। बस ये इतना ही सॉल्व करना है हमने, यही इसका रिजल्ट है या आंसर है। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए। बी पार्ट है हमारे पास -3 आयोटा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, लेट कर लें इसे जी के इक्वल -3 आयोटा। अब इसका इन्वर्स लेना है तो -जी इज़ इक्वल टू माइनस इंटू ब्रैकेट के अंदर जी की वैल्यू -3 आयोटा। सो -जी इज़ इक्वल टू -+3, प्लस ना भी लिखें स्टार्ट में वैल्यू के साथ तो इट मीन्स प्लस का साइन ही होता है, ये 3 हो जाएगा और +3 आयोटा। नेक्स्ट सी पार्ट देखें। सी पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का सी पार्ट। सी पार्ट में उसने दिया हुआ है 5 - 5 आयोटा। सेम प्रोसीजर बेटा वही होगा, जी के इक्वल लेट करेंगे 5 - 5 आयोटा को, फिर -जी लेंगे यानी माइनस इंटू जी की वैल्यू 5 - 5 आयोटा। अब देखिए -जी इज़ इक्वल टू -+-5 -++5 आयोटा। नेक्स्ट डी पार्ट है इसका, डी पार्ट 4 आयोटा। अब देखें ये 4 आयोटा, इसका मतलब है ये 0 - 4 आयोटा, यानी यहाँ पे रियल पार्ट क्या है हमारे पास 0। ये देखिए ये क्वेश्चन है 4 आयोटा। तो इसका जब रियल पार्ट इसका एडिटिव इन्वर्स लेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे जी के इक्वल, जी इज़ इक्वल टू 4 आयोटा। अब इसका इन्वर्स लेना है तो -जी इज़ इक्वल टू माइनस इंटू 4 आयोटा। इसका मतलब है -जी इज़ इक्वल टू -+-4 आयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सलूशन है। ये क्वेश्चन आपको नज़र नहीं आया होगा, यहाँ देख लें, जी इक्वल टू 4 आयोटा, -जी इक्वल टू माइनस इंटू 4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस तो -जी इक्वल टू -4 आयोटा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है जी? क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए
क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है जी हमारे पास, उसने कहा हुआ है शो दैट each pair of complex number are multiplicative inverse of each other। देखिए वो ये कह रहा है कि जो पेयर आपके पास गिवन है, जैसे फर्स्ट पेयर है हमारे पास 2 + 3 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब इसके सोल्यूशन में देखिए हमने क्या कर रहे हैं। इसके सोल्यूशन में हम पहले एक नंबर लेते हैं 2 + 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, वो इसके इक्वल आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेके सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 + 3 आयोटा इज 1/2 + 3 आयोटा। एडिटिव इन्वर्स के लिए हम साइन चेंज करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उल्टा देते हैं, यानी इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ये 1/2 + 3 आयोटा आ जाएगा। नाउ सिंप्लीफिकेशन, देखिए किसे सिंप्लीफाई करना है हमने अब 1/2 + 3 आयोटा। 1.1 में काफ़ी डिटेल से आप पढ़ चुके हैं। जब कम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन का प्रोसेस होता है तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं या ऑपोजिट डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब देखें 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया और 2 - 3 आयोटा से मैं इसे डिवाइड भी करता हूँ। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 1 × 2 - 3 आयोटा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 3 आयोटा × 2 - 3 आयोटा। जब भी रेशनलाइजेशन करते हैं हम या डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो आपको पता है हमेशा डिनोमिनेटर में a + b × a - b फार्मूला बनता है। देखिए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में a + b × a - b किसका फार्मूला होता है, a² - b² का। तो a² की जगह 2 का स्क्वायर - b² की जगह 3 आयोटा का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर 9 इंटू आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। As we know that iota square is equal to -1, so we can write it as 2 - 3 iota over 4 - 9 into -1। 9 into -1 किसके इक्वल होगा, 2 - 3 iota डिवाइडेड बाय 4 माइनस प्लस 9। तो देखिए ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2 - 3 iota डिवाइडेड बाय 4 + 9 13। अब देखिए इसका मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया, सिंप्लीफाई किया तो ये इसके इक्वल आ गया। अब हमने ये करना है कि 2 - 3 आयोटा ओवर 13 को लेना है। किसको लेना है, 2 नाउ सेकंड नंबर है हमारे पास 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेके सॉल्व करके देखते हैं, सिंप्लीफाई करके। अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फर्स्ट नंबर 2 + 3 आयोटा के इक्वल आया, जैसे उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेके हमने सिंप्लीफाई किया है वो इसके इक्वल आया है, तो इट मीन्स गिवन पेयर आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 minus 3 iota divided by 13 is 13 divided by 2 minus 3 iota। देखिए मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उल्टा देना, चेंज करना, तो ये मैंने चेंज किया है। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे उसी तरह। सिंप्लीफिकेशन किसकी? इन्वर्स की। सिंप्लीफिकेशन 13 ओवर 2 minus 3 iota, तो डेफिनेटली इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 plus 3 iota के साथ, डिवाइड भी करेंगे 2 plus 3 iota के साथ। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 13 इंटू 2 plus 3 iota डिवाइडेड बाय 2 minus 3 iota इंटू 2 plus 3 iota। ऊपर देखें 13 इंटू 2 plus 3 iota एज इट इज़ रहेगा, और नीचे 2 का स्क्वायर माइनस 3 iota का स्क्वायर, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। देखिए क्या होगा, ऊपर होगा हमारे पास 13 इंटू 2 प्लस आयोटा, 13 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। देखिए जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 13 इंटू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ बाहर रहने दें। 13 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो देखिए 13 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस 9 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 9। तो अब हमारे पास आ गया 13 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 13। अब देखें ये 13 और 13 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा। तो देखें 2 प्लस 3 आयोटा को सॉल्व किया था तो आंसर आया था 2 प्लस 13 आयोटा 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, और अब उसके इन्वर्स इस नंबर को हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेके सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आ गया 2 प्लस 3 आयोटा। ये देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन था इसको हमने सॉल्व किया तो इसके इक्वल आंसर आया था हमारे पास ये, और फिर जब इसको सॉल्व किया तो वो इसके इक्वल आया है। तो इसका मतलब आप एंड पे लिख लें कि हेंस गिवन पेयर ऑफ complex number is multiplicative inverse of each other। अब ये इसके 3 पार्ट हैं, हर एक पार्ट के लास्ट पे अगर इन्वर्स इक्वल आ रहे हुए तो आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है। नेक्स्ट देखिए अगला पार्ट क्या है हमारे पास इसी क्वेश्चन का, बी पार्ट। बी पार्ट है हमारे पास 5 माइनस 4 आयोटा और 4 प्लस क्वेश्चन है हमारे पास 5 माइनस 3 आयोटा 5 माइनस 4 आयोटा, ये क्वेश्चन है बी। 5 माइनस 4 आयोटा कामा 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41, ये हमारे पास क्वेश्चन। अब देखिए वही सेम प्रोसीजर करेंगे हम पिछले क्वेश्चन की तरह।
फर्स्ट नंबर लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर, दैट इज़ 5 माइनस 4 आयोटा। इस नंबर को सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व किया ये आंसर आया और फिर इसको सॉल्व करके ये आंसर आया तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर होंगे। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 4 आयोटा इज़ 1/5 माइनस 4 आयोटा। अब देखें इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, हम इसको इसके रेसिप्रोकल यानी 5 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखें 1/5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा। अब देखिए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा। अब देखें जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 5 + 4 आयोटा एज इट इज़, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास हो जाएगा a - b × a + b a² - b²। सो 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। सो अब ये हमारे पास आ गया 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस प्लस 16, 25 में 16 को ऐड करें तो 41 आता है। इट मीन्स 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41, यानी इसका मतलब है इसका रेसिप्रोकल लिया वो इसके इक्वल आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल लेके सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या वो इसके इक्वल आता है। सेकंड नंबर यानी नाउ 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 + 4 आयोटा over 41 is 41/5 + 4 आयोटा। ये हमारे पास आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन में इसका मतलब ऐसे हमने सॉल्व करना है 41/5 + 4 आयोटा को। तो देखिए 41/5 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे इसे इसके ऑपोजिट साइन 5 - 4 आयोटा और डिवाइड भी 5 - 4 आयोटा। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो देखें 41 × 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा इंटू 5 - 4 आयोटा। ऊपर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन भी बताया था आपको कि ये डिनोमिनेटर के साथ खुद कैंसिल हो जाता है। अब देखें नीचे फार्मूला लग गया दोबारा, 5 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर, a + b × a - b a² - b²। 41 × 5 - 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, 41 × 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय
25 माइनस 16 इंटू -1, आयोटा स्केयर की जगह -1, 45 इंटू 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस 16, ये हो जाएगा 41 इंटू 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16, 41. Both are cancel out with each other and we get 5 minus 4 iota. अब देखिए जब मैंने 5 प्लस 4 आयोटा और 41 को सॉल्व किया तो वो इसके इक्वल आया, इसको सॉल्व किया था इसके इक्वल आएगा। तो लास्ट पे आपने स्टेटमेंट लिख देनी है, हैंस प्रूव्ड या हैंस गिवन पेयर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका सी पार्ट, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है हमारे पास अगला जो हमने सॉल्व करना है। सी पार्ट की वैल्यू है जी 6 प्लस 8 आयोटा पार्ट नंबर सी। देखिए सी पार्ट क्या है हमारे पास, सी पार्ट है 6 प्लस 8 आयोटा कामा 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। अब देखें वही फर्स्ट नंबर को का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं और सेकंड को चेक करते हैं क्या ये इसका इन्वर्स इसके इक्वल आता है। तो फर्स्ट नंबर लें जी 6 प्लस 8 आयोटा, लिखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 6 प्लस 8 आयोटा किसके इक्वल है बच्चों, इसका इन्वर्स यानी 1/6 प्लस 8 आयोटा। सिंप्लीफिकेशन करनी है तो देखें सिंप्लीफिकेशन 1/6 प्लस 8 आयोटा मल्टीप्लाई 6 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 8 आयोटा। अब देखें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 6 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 8 आयोटा इंटू 6 माइनस 8 आयोटा। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए किसके इक्वल आएगा, 6 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 का स्क्वायर 64 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। वैल्यू पुट करें 6 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस 64 इंटू -1। अब ये किसके इक्वल आएगा, इसको देखें फर्दर, 6 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस माइनस प्लस 64, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 प्लस 64 100। अब देखें ऊपर से 2 कॉमन लिया जा सकता है, ऊपर से मैं 2 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 3, 6 में से 2 कॉमन लिया तो 2 3 ज़ार 6 माइनस 2 4 ज़ार 8 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 100, 2 1 ज़ार 2 2 50 ज़ार 100। तो अब ये आपके पास आ गया 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। इट मीन्स हमने जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया है तो वो इसके इक्वल आया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेके देखते हैं, अगर वो इसके इक्वल है तो फिर हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि गिवन पेयर इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। सेकंड नंबर है नाउ 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 50। सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स ऑफ 3 minus 4 iota divided by 50 is 50 over 3 minus 4 iota। अब देखिए इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखते हैं क्या वो उसके इक्वल आता है या नहीं। 50 ओवर 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा। अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास हो जाएगा अच्छा ये देखिए न्यूमरेटर हो जाएगा 50 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। न्यूमरेटर में 50 एज इट इज़ रहने दें इंटू 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। देखिए ये आ जाएगा 50 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं 50 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16 इंटू माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। 50 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 16। अब देखें ये आ जाएगा हमारे पास 50 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 25। अब इन दोनों की कटिंग हो रही है 25 1 ज़ार 25 25 2 ज़ार 60 50। अब देखें फर्दर क्या बच गया 2 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 2 4 ज़ार 8 आयोटा। तो देखें इसको लेकर हमने सॉल्व किया इसके इक्वल आ गया, इसको सॉल्व किया तो वो इसके इक्वल आ गया। तो लास्ट पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे हेंस प्रूव्ड गिवन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ find the multiplicative inverse of each complex number। वही सेम प्रोसीजर है पिछले क्वेश्चन वाला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। ए पार्ट है हमारे पास 1 प्लस आयोटा। देखें सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या करना है सिंप्लीफिकेशन में इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है पहले। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख लीजिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा इज़ 1 ओवर 1 प्लस आयोटा। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो हम लिखेंगे 1 ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर।
ये हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा अवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा पे होल स्क्वायर था जो कि आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 1 अवर 1 माइनस आयोटा अवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1। देखिए ये क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा अवर 1 माइनस माइनस +1। अब देखिए 1 माइनस आयोटा अवर 1 + 1 कितना होता है, 2। अब ये डिनोमिनेटर में जो रियल नंबर आया है हमारे पास, इसके साथ इन दोनों को बारी बारी डिवाइड कर दो। 1/2 माइनस आयोटा बाई 2 या उसकी जगह लिखे -1/2 आयोटा। होप सो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें चूंकि कोई मुश्किल बात तो थी नहीं। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट। बी पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा अवर बी पार्ट है इसका 7 - 3 आयोटा। सिंपल 7 - 3 आयोटा। वही सेम काम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका हो जाएगा 1/7 - 3 आयोटा। लिख लीजिएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7 - 3 आयोटा इज 7 - 3 आयोटा। 1/7 - 3 आयोटा सिंप्लीफिकेशन के लिए 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 + 3 आयोटा। अब देखिए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 - 3 आयोटा इंटू 7 + 3 आयोटा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस आयोटा 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 -9 × -1। 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 -9। तो देखिए 49 + 9 कितना हो जाएगा, 58। तो हम इसे लिखेंगे 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 58। फर्दर अलग अलग डिवाइड कर दें, 7/58 + 3/58 आयोटा। होप सो बी पार्ट भी समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए इसका सी पार्ट, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट। गिवन क्वेश्चन में है जी हमारे पास सी पार्ट 10 - 12 आयोटा। 10 - 12 आयोटा। वही सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 - 12 आयोटा इज 1/10 - 12 आयोटा। अब इसके ऑपोजिट साइन या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है या फिर रेशनलाइज कह लें, एक ही बात है। 1/10 - 12 आयोटा मल्टीप्लाई 10 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 + 12 आयोटा। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 10 + 12 आयोटा। अवर डिनोमिनेटर से होगा 10 - 12 आयोटा इंटू 10 + 12 आयोटा। ऊपर आ जाएगा 10 + 12 आयोटा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 10 का स्क्वायर -12 आयोटा का स्क्वायर। देखें 10 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। फर्दर देखिए
10 plus 12 iota divided by 100 minus 144 into -1। तो ये हो जाएगा 10 plus 12 iota divided by 100 minus minus plus 144। यह आ जाएगा 10 plus 12 iota 10 plus 12 iota divided by 100 plus 144 244। अब इसे सेपरेट डिवाइड करें 10 over 244 12 iota over 244। जो पॉसिबल कटिंग है वो करते हैं 5 2 ज़ा 10 2 8 ज़ा 24 2 2 ज़ा 4। इस तरह 12 को 6 और ये 82। फिर 2 3 ज़ा 6 2 41 ज़ा 82। तो आंसर आ गया हमारे पास 5/82 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय या 1/41 इंटू आयोटा, यूँ लिख लें इसे। होप सो ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट इसका देखें। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट क्या है जी हमारे पास 2/5 माइनस आयोटा 2/5 माइनस आयोटा। अब देखें सिंपली पहला काम वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 minus iota is 5 minus iota over 2। देखें डिनोमिनेटर में जब आयोटा वाली वैल्यूज़ आती थी हम रेशनलाइज करते थे या डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। यहाँ ये ऑलरेडी इस फॉर्म में लिखा हुआ है 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसे सिंपली लिखेंगे 5/2 माइनस 1/2 आयोटा, दैट्स इट। अब नेक्स्ट पार्ट है जी ई पार्ट। ई पार्ट में हमारे पास माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। ई पार्ट माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें चूँकि इमेजिनरी नंबर आया है 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। अब अगर आप इसे सिंगल नंबर हो तो हम जनरली उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इट मीन्स मल्टीप्लाई माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अगर आप इसका साइन चेंज किए बगैर भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा। यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें या डायरेक्टली इससे साइन चेंज किए बगैर मल्टीप्लाई डिवाइड करें या साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करें, आंसर सेम आता है। देखिए ऊपर हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब देखें क्या करते हैं जी, हम इस माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 आयोटा
माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह वैल्यू पुट करें -1, तो -2 आयोटा स्क्वायर आयोटा, 3 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और डिनोमिनेटर में भी -1। ये हो जाएगा -2 आयोटा -3 आवर -1। अलग अलग डिवाइड कर दें, -2 आयोटा आवर -1 -3 आवर -1। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया ई पार्ट का। नेक्स्ट है हमारे पास एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या है जी? एफ पार्ट में है ए माइनस बी आयोटा। वही सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए माइनस बी आयोटा इज 1 ओवर ए माइनस बी आयोटा। अब इसे रेशनलाइज करना है, 1 ओवर ए माइनस बी आयोटा मल्टीप्लाई ए प्लस बी आयोटा ओवर ए प्लस बी आयोटा। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस बी आयोटा ही रहेगा ऊपर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है, इसकी जगह हम वैल्यू पुट करते हैं ए प्लस बी आयोटा ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू -1। तो ए प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। सेपरेट डिवाइड कर दें, ए के नीचे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये रियल पार्ट अलग कर दिया हमने, प्लस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है हमने। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। ए पार्ट है मेरे पास 4, कह रहा है इसका कॉन्जुगेट लें और फिर उसे मल्टीप्लाई करें और प्रोडक्ट फाइंड करें। देखिए ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नंबर है हमारे पास 4 + 0 आयोटा। क्या नंबर है? 4 + 0 आयोटा। लेट से हमारे पास जो z है वो 4 + 0 आयोटा है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -z इज इक्वल टू -4। हमारे पास z की वैल्यू थी 4 + 0 आयोटा, तो z बार की आ गई -4 + 0 आयोटा। अब हमने क्या करना है जी, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए देखिए 4 + 0 आयोटा इंटू -4 + 0 आयोटा, a + b इंटू a - b, ए स्क्वायर -0 आयोटा का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 16। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है जी हमारे पास बी पार्ट 1 - आयोटा। तो लेट ये z के इक्वल है 1 - आयोटा, उसका कॉन्जुगेट यानी z बार, बेसिकली हमें z बार लेना है। अगर z बार लेंगे
तो साइन यहाँ चेंज होगा, ये 4 माइनस आयोटा बनेगा। अब 4 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो भी वही बात है, 4 का स्क्वायर माइनस जी आपके पास 4 प्लस 0 आयोटा, जी बार है आपके पास 4 माइनस 0 आयोटा, तो आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना था। तो 4 का स्क्वायर माइनस 0 आयोटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, ये हो जाएगा जी 1 प्लस आयोटा। अगर 1 माइनस आयोटा है तो इसका मतलब है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आयोटा। फिर इनके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, जी बार 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, वही ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2। क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट देखिए। सी पार्ट है हमारे पास 7 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, लेट्स से ये जी है तो जी कॉन्जुगेट इक्वल टू 7 आयोटा का कॉन्जुगेट, जी कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस 7 आयोटा। अब हमने मल्टीप्लाई करना है जी कॉन्जुगेट को, जी की जगह 7 आयोटा, कॉन्जुगेट की जगह माइनस 7 आयोटा, जी बार इक्वल टू 7 7 49 माइनस 49 iota multiply iota square. We know that iota square is equal to minus 1. So minus 49 into minus 1 minus minus plus 1. Z bar is equal to plus 49. ये था C पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट D पार्ट क्या है हमारे पास। D पार्ट है 6 माइनस 2 आयोटा। लेट से ये Z के इक्वल है तो Z बार हो जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज। अब Z इंटू Z बार इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा इंटू 6 प्लस 2 आयोटा, वही सिंपल a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 6 का स्क्र 36 माइनस 2 का स्क्र 4 स्क्र, आयोटा का स्क्र आयोटा स्क्र, 36 माइनस 4 इंटू माइनस 1 तो ये हो जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़र 4, ये आंसर आ जाएगा 40। जी कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ गई 40। होप सो ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। देखिए ये आपके पास कंप्लीट होके 40 है। नेक्स्ट पार्ट इसका देखें। इसके नेक्स्ट पार्ट में ए बी सी डी पार्ट तक कर लिया हमने, तो ई पार्ट देखें। ई पार्ट क्या है हमारे पास, टेन प्लस 9 आयोटा। अब देखें सिंपल, ये जी के इक्वल है, जी बार है हमारे पास 10 माइनस 9 आयोटा, हमने जी बार को मल्टीप्लाई करना है 10 प्लस 9 आयोटा इंटू 10 माइनस 9 आयोटा। सो जी बार इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9 9 ज़र 9 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, अच्छा 9 का भी स्क्वायर लेना था,
ये हो जाएगा 81 आयोटा स्क्वायर। वैल्यू पुट करें 10 100 माइनस 81 इंटू -1 100 माइनस माइनस प्लस 81, ये 181 जी बार। लास्ट पार्ट है एफ पार्ट। -4 -11 आयोटा। अब देखें ये z के इक्वल है तो z बार किसके इक्वल होगा? -4 + 11 आयोटा। z बार इज इक्वल टू -4 -11 आयोटा इंटू -4 + 11 आयोटा। वही सेम प्रोसीजर a - b इंटू a + b, a का स्क्वायर -11 आयोटा का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 -11 का स्क्वायर 121 आयोटा का स्क्वायर 16 + 121 इंटू -1 16 + -121 121 में से 16 निकालेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा? -121 में से निकालना है तो ये रह जाएगा हमारे पास -5। 121 - 105। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए उसने दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है इफ z1 इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा, z2 भी गिवन है, z2 इक्वल टू 2 + आयोटा। अब देखें z1 z2 हमने फाइंड आउट की, हमें दिए हुए हैं। उसने कहा हमें ए पार्ट उसके ए का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। कह रहा है शो दैट, क्या शो करें जी? शो दैट z1 इंटू z2 होल एब्सोल्यूट फॉर्म इज इक्वल टू z1 की एब्सोल्यूट फॉर्म z2 की एब्सोल्यूट फॉर्म। देखिए z1 + z2 सॉरी z1 × z2, उसके बाद इसके ऊपर कॉन्जुगेट लेंगे तो भी वही आंसर आएगा जो पहले कॉन्जुगेट लिए फिर मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा हमारे पास इस फॉर्म में भी। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, शो दैट जब भी लिखा हुआ है प्रूव दैट, वेरीफाई दैट, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास z1 इंटू z2 होल कॉन्जुगेट, तो पहले मैं z1 z2 फाइंड आउट करवाता हूँ। z1 आ गया 1 - 2 आयोटा, z2 आ गया 2 + आयोटा। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 + आयोटा, फिर -2 आयोटा इंटू 2 + आयोटा। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 + आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। 2 माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा में से आयोटा निकालेंगे -3 आयोटा, -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये हो जाएगा
2 माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 2 2 प्लस 2 4 माइनस 3 आयोटा। अब ये मेरे पास आया है 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई करके। अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देता है। तो ये हमारे पास आ गया Z1 इंटू Z2 4 प्लस 3 आयोटा। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड के लिए पहले हमें Z1 बार चाहिए कॉन्जुगेट। Z1 ये है 1 माइनस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस 2 आयोटा। इस तरह Z2 का कॉन्जुगेट लेना है अगर, तो Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट। 2 एज इट इज़ आएगा, प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ जाएगा। दोनों अलग अलग कर लिए। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर सेम आ रहा है या नहीं। Z1 एब्सोल्यूट फॉर्म Z2 एब्सोल्यूट फॉर्म इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। पहले 1 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। 2 1 are 2 minus iota plus 2 2 are 4 iota plus minus minus 2 iota square। प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा में से आयोटा निकालेंगे तो प्लस 3 आयोटा 2 इंटू माइनस 1। 2 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2। देखिए ये आ गया 2 प्लस 2 4 प्लस 3 आयोटा। देखिए कॉन्जुगेट लेकर हमने किया तो भी वही आंसर आया जो कॉन्जुगेट लिए बगैर, पहले मल्टीप्लाई किया बाद में कॉन्जुगेट लिया, दोनों सूरतों में सेम आंसर आए। इसका मतलब हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस Z1 Z2 एब्सोल्यूट फॉर्म इज इक्वल टू Z1 की एब्सोल्यूट फॉर्म इंटू Z2 की एब्सोल्यूट फॉर्म। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। बी पार्ट है उसमें उसने कहा हुआ है, यानी अगला सेकंड पार्ट, उसमें वो कह रहा है ए का सेकंड पार्ट, सॉरी ए का ही सेकंड पार्ट है चूंकि बी अलग से क्वेश्चन है यहाँ। इसके अकॉर्डिंग हमने करना है Z1 अवर Z2 होल एब्सोल्यूट फॉर्म इज इक्वल टू Z1 की एब्सोल्यूट फॉर्म अवर Z2 की एब्सोल्यूट फॉर्म। अब देखिए Z1 Z2 वही है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, Z1 अवर Z2। पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम बार अप्लाई करेंगे। Z1 अवर Z2 इज इक्वल टू Z1 की जगह Z1 की वैल्यूज पुट कर दें, 1 माइनस 2 आयोटा अवर Z2 की जगह Z2 की वैल्यू पुट करें, दैट इज 2 प्लस आयोटा। अब जाहिर है इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा, 1 माइनस 2 आयोटा अवर 2 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा, डिवाइड भी करेंगे 2 माइनस आयोटा। ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा अवर 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा माइनस 2 प्लस 2 4, ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का
2 iota multiply iota 2 iota square divided by 2 का स्क्वायर 4 माइनस iota स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, वन मल्टीप्लाई टू 1 मल्टीप्लाई आयोटा है माइनस आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 टू ज़र 4 2 टू ज़र 4 आयोटा, इसके साथ ऊपर देखें आयोटा है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2 माइनस माइनस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 2 इंटू 1 अवर 4 माइनस 1 2 माइनस 5 आयोटा 4 माइनस 1 3 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 4 ये हमारे पास क्या आ गया 2 प्लस 2 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 3, अलग अलग डिवाइड कर दें 4 ओवर 3 माइनस 5 ओवर 3 आयोटा। सेकंड पार्ट हो गया इसका। अगले थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है, थर्ड पार्ट है हमारे पास यानी ए बी और सी पार्ट, या थर्ड कह दें इसे। ये आपके पास क्वेश्चन देखिए, उसने पूछा हुआ क्या है, z1 की एब्सोल्यूट फॉर्म इज इक्वल टू माइनस z1 की एब्सोल्यूट फॉर्म इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट फॉर्म इज इक्वल टू माइनस z1 कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट फॉर्म। अब देखें z1 का सारा प्रोसीजर है, z1 है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन 1 माइनस 2 आयोटा। अब जब हम इसका एब्सोल्यूट फॉर्म फाइंड करेंगे तो उसके लिए फार्मूला होगा z1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये फार्मूला आता है। z1 इक्वल टू यहाँ से a1 प्लस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, z1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 4 आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट। z1 इज इक्वल टू, अच्छा आयोटा ये पुट करने की ज़रूरत नहीं होती, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो सिंपल 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 प्लस 4 5, तो z1 की वैल्यू आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखें माइनस z1 का मतलब है माइनस इंटू z1 की वैल्यू 1 माइनस 2 आयोटा, माइनस z1 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, माइनस z1 की एब्सोल्यूट फॉर्म ए स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, माइनस z1 एब्सोल्यूट फॉर्म इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस z1 एब्सोल्यूट फॉर्म इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5।
Z1 कॉन्जुगेट लेते हैं, 1 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। Z1 कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट फॉर्म इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट फॉर्म इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब माइनस Z1 कॉन्जुगेट, माइनस इंटू Z1 कॉन्जुगेट 1 प्लस 2 आयोटा, -1 माइनस 2 आयोटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, and we get 1 plus 4 square root, that is square root of 5। ये देखिए, it means hence proved Z1 absolute form is equal to minus Z1 absolute form is equal to Z1 conjugate की absolute form माइनस Z1 conjugate की absolute form। सारे आंसर सेम आएंगे। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट। फाइव के बी पार्ट में वो ये कह रहा है, वही क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट, Z1 प्लस Z2 एब्सोल्यूट फॉर्म। सिंपल, उसने ये कहा हुआ है कि Z1 और Z2 को ऐड करें और फिर उसकी एब्सोल्यूट फॉर्म निकालें। Z1 और Z2 वही हैं, पहले हम निकालते हैं Z1 प्लस Z2, फिर एब्सोल्यूट फॉर्म निकालेंगे। Z1 की जगह 1 माइनस 2 आयोटा प्लस Z2 की जगह 2 प्लस आयोटा। अब देखिए, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 3, माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई Z1 प्लस Z2 की। उसने कहा हुआ है इसकी एब्सोल्यूट फॉर्म फाइंड करें। इसका मतलब है ए स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह आयोटा का कोफिशिएंट क्या है -1, तो उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ। बी का इसके बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट था ये। बी पार्ट का सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है बी पार्ट का Z1 Z2 की एब्सोल्यूट फॉर्म। पहले Z1 Z2 फाइंड करते हैं। Z1 की जगह 1 माइनस 2 आयोटा, Z2 की जगह 2 प्लस आयोटा, 1 इंटू 2 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा, माइनस 2 2 ज़र 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, 2 माइनस 3 आयोटा, 2 इंटू -1, 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2, 4 माइनस 3 आयोटा। इसकी एब्सोल्यूट फॉर्म Z1 Z2 एब्सोल्यूट फॉर्म इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। सो Z1 Z2 की एब्सोल्यूट फॉर्म ये आ गई।
नेक्स्ट पार्ट है z1 over z2 एब्सोल्यूट फॉर्म। z1 over z2 एब्सोल्यूट फॉर्म, ये फाइंड आउट करनी है। अब z1 over z2 पहले ये फाइंड करते हैं, उसके बाद z1 की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 minus 2 iota over 2 plus iota, 1 minus 2 iota over 2 plus iota multiply 2 minus iota over 2 minus iota, 1 minus 2 iota into 2 minus iota over 2 plus iota into 2 minus iota। ऊपर हो जाएगा आपके पास 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो 2 माइनस आयोटा माइनस 2 2 ज़र 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टू माइनस 5 आयोटा प्लस 2 इंटू माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 2 माइनस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 ओवर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, उसकी जगह माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल माइनस 5 आयोटा ओवर 4 प्लस 1 minus 5 iota over 5, 5 both are cancel out and we get minus iota। अब ये किसकी वैल्यू आई है जी, ये बेसिकली 0 प्लस आयोटा, यानी यहाँ पे a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है -1। अब इसकी एब्सोल्यूट फॉर्म देखें, 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 -1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1। होप सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई इशू नहीं होगा, आपको सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके साथ अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।